अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के पार्ट 30 में हाजिर हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिज़ल्ट कार्ड। तो आज हम एक रिज़ल्ट कार्ड बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि अगर किसी स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स हैं हम वो इंटर करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि खुद ब खुद उसकी कैलकुलेशन होगी, परसेंटेज आएगी, एवरेज आएगी, उसका ग्रेड आएगा, उसका फेल या पास का रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो इस पे आज हम काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, एक बॉडी टैग के अंदर एक टेबल बना लेता हूँ। तो सबसे ऊपर वाली टीडी में मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, इधर नेम जो हम इंटर करेंगे वो आ जाएगा। ओके, तो मैं ऐसे करता हूँ, इस टीआर को मैं कर लेता हूँ कॉपी। इधर हमारा आ जाएगा रोल नंबर। इधर आ जाएगी हमारी इंग्लिश। ओके, तो इसमें क्या है कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा रिज़ल्ट कार्ड, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बना तो वो फिर समझने में ज़रा मुश्किल होती है और जो ग्रिप बनती है सही वो नहीं बनेगी। मैं बिल्कुल एक छोटा सा जो है 3 सब्जेक्ट का मैं रिज़ल्ट कार्ड बना लेता हूँ। इस टेबल को दरमियान में ले आता हूँ, अलाइन सेंटर। टेबल से पहले मैं ऐसे करता हूँ कि एक H1 का टैग लगा लेता हूँ। रिजल्ट कार्ड। ओके, और इसे भी मैं अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, नेम, रोल नंबर, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ। ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ कि एक बार और पेस्ट करता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स। तो उसके बाद मैं एक बार और पेस्ट करके तो इसमें मैं लगा देता हूँ ऑब्टेन मार्क्स। ठीक हो गया, फिर एक बार और मैं पेस्ट कर देता हूँ।
स्पीकर है। तो परसेंटेज, एवरेज, ग्रेड और इधर मैं लिख देता हूँ फेल या पास। ओके, इसे सेव करके आप जरा व्यू देख लेते हैं इसका। ठीक है, नेम, रोल नंबर, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज, एवरेज, ग्रेड और फेल पास। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं वेरिएबल बनाता हूँ। ये हमारा स्क्रिप्ट का टैग है। तो उसके अंदर मैं ऐसे करता हूँ कि एक मैं बनाता हूँ नेम का वेरिएबल। ठीक है, इसमें मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। फिर एक और वेरिएबल बनाता हूँ रोल के नाम से। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ अपना रोल नंबर 23। उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स जो है वो मैं 20 लिख लेता हूँ। फिर कंप्यूटर के भी 20। उसके बाद बारी आती है जी मैथ की, मैथ में भी 20। ओके, इसे बाद में चेंज करके दिखाऊंगा आपको। तो उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाता हूँ टोटल में क्या करना है कि हमारे जो टोटल मार्क्स है वो मैं लिखता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मैंने टोटल मार्क्स जो रखे थे वो है 300। ओके हो गया। तो उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स के लिए मैं ओबी का एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ कि मैं ये जो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों के जो वेरिएबल हैं इनके नंबरों को मैंने प्लस करना है। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इंग्लिश प्लस कंप्यूटर प्लस मैथ। ओके, ये हमारा एक वेरिएबल बन गया ऑब्टेन का। तो उसमें हमने जमा कर दिया सबको। ठीक है, उसके बाद मैं बनाता हूँ जी, क्या किसकी बारी आती है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में मैं क्या करता हूँ, ये हमारा वेरिएबल है। तो परसेंटेज में मैं ऐसे करता हूँ कि हमारे जो टोटल मार्क्स जो आएंगे इसमें स्टोर होंगे इस वेरिएबल में। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ओबी। ठीक है, और इसे ज़रब किया मैंने 100 से। ठीक है, और फिर इसे तकसीम कर दिया हमारे जो ये वाले टोटल जो हैं इससे। ठीक है, ये परसेंटेज तो आपको निकालनी आती होगी, अगर नहीं आती तो इंशाल्लाह अब जो है आपके ज़हन में बैठ जाएगी है। ठीक है, तो उसके बाद बारी आती है एवरेज की। एवरेज वैसे ज़रूरी तो नहीं है, चलो आपको अंदाज़ा तो हो कि किस तरह ये काम होता है। एवरेज के लिए मैं एवीजी का वेरिएबल बनाता हूँ। तो उसमें जो हमारे ये वाला है ऑब्टेन, अच्छा, तो उसके बाद है एवरेज के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं ये वाले, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ ओबी को तकसीम करते हैं जितने सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ। ठीक है, तो मैं इसे तकसीम कर देता हूँ 3 पे। ओके, तो अब ये हमारे पास बन गए हैं वेरिएबल। तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो हमारा नेम वाला है, तो ये वाला वेरिएबल हमने इसमें हमने करना है इंसर्ट। तो पहले मैं स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी document.write
तो नेम वाला जो वेरिएबल है वो मैं इधर लिख दूंगा। इसे मैं सेव करके पहले मैं व्यू देख लेता हूँ पहले। ठीक है, तो इस जगह पे आ गया है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो हमारा टेबल है इसे मैं विड्थ दे लेता हूँ। किधर गया? ठीक हो गया। तो उसके बाद बारी आती है रोल नंबर की। रोल नंबर के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि ये हमारा है रोल। ठीक है, तो इस जगह पे मैं ऐसे करता हूँ कि इसी स्क्रिप्ट के टैग को मैं कॉपी करता हूँ, तो इस जगह पे कर देता हूँ पेस्ट, और ये वेरिएबल जो है मैं इधर लिख देता हूँ रोल। ओके, उसके बाद बारी आती है इंग्लिश कंप्यूटर मैथ। तो इसी तरह ही मैं करूँगा। इंग्लिश के ये जो है इधर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसे मैं बना देता हूँ जी इंग्लिश। फिर आ गया जी कंप्यूटर। फिर आ गई जी मैथ। ओके, तो उसके बाद आ गया जी टोटल। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ टोटल। अब इसे सेव करके मैं ज़रा व्यू देख लेता हूँ। रिफ्रेश किया, ये हमारे नंबर आ गए हैं। अब ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास कितने थे? ये थे हमारे पास अच्छा, हमने इधर वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो किधर गया? ये रहा। तो इसे भी मैं इधर कर देता हूँ पेस्ट। इसका जो वेरिएबल था ऑब्टेन का, हमने ओबी के नाम से बनाया था। ठीक है, उसके बाद आ गई परसेंटेज। परसेंटेज हमने किस नाम से बनाई थी? PER। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ परसेंटेज पर। फिर एवरेज। एवरेज जो है वो हमने बनाई है AVG के नाम से। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ AVG। ओके हो गया। मैं इसे सेव करके अब ब्राउज़र में ज़रा मैं व्यू देख लूँ इसका। ठीक है, ये ये ऑब्टेन मार्क्स खुद ब खुद उसने प्लस कर दिया जितने नंबर हमने लिए हैं। ठीक है, उसकी परसेंटेज निकाल दी, उसकी एवरेज निकाल दी। ठीक हो गया। उसके बाद बारी आती है ग्रेड की और फेल पास की। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक क्या कहता है इफ़ स्टेटमेंट से काम लूँगा। ओके, तो ये हमारी फाइल है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो हमने वेरिएबल बनाए हैं इसके नीचे ही मैं इफ़ की स्टेटमेंट लगाता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं कहता हूँ कि अगर परसेंटेज, ठीक है, हमारी जो परसेंटेज है ये वाली, ठीक है, और इस जगह पे जो हमारी परसेंटेज है वो ये वाली है। और इसमें हमने क्या किया, ऑब्टेन मार्क्स को जो है ये सारे नंबर इसकी हमने परसेंटेज निकाली है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 33 के, ओके, 33 वाला पास होता है ना, तो इसलिए मैंने कहा अगर परसेंटेज बड़ी होती है या बराबर होती है 33 के, ठीक है, तो इधर एक वेरिएबल मैं बना देता हूँ रिजल्ट के नाम से, RESULT रिजल्ट। ठीक है, तो उसमें स्टोर कर दो पास। ओके, नहीं तो एल्स, इफ एल्स पे हमने काम किया हुआ है, तो एल्स में मैं लिख देता हूँ कि या फिर यानी कि या तो अगर परसेंटेज बड़ी या बराबर है 33 के, तो रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाओ तो उसमें स्टोर कर दो पास को। ओके, नहीं तो एक और वेरिएबल बनाओ रिजल्ट का और उसमें स्टोर कर दो फेल को। ओके, इफ एल्स पे जिसने काम किया हुआ है, अगर जिसने काम नहीं किया हो हमारे प्रीवियस जो पार्ट है वो चेक कर लें
इफ एल्स पे हमने बहुत तसल्ली से गहराई से काम किया है। आप एक दफ़ा इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो मैं इसे सेव करके ब्राउज़र में आप देखता हूँ। सॉरी, अभी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमने ये वेरिएबल बनाया है, ठीक हो गया रिज़ल्ट का। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो है हमारे पास फेल पास वाला, ठीक है, तो इधर मैं पेस्ट करता हूँ और इस वेरिएबल को मैं कर देता हूँ रिज़ल्ट। ओके, मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास शो हो गया फेल, क्योंकि हमने 20 नंबर लिए हैं। कम से कम 33 लेते तो हम पास होते हैं। ओके, तो अब बारी आती है ग्रेड की। तो ग्रेड के लिए मैं क्या करता हूँ, ये स्टेटमेंट जहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके बाद मैं लिखता हूँ इधर मैं लिखता हूँ कि अगर, सॉरी, इधर मैं लिखता हूँ कि परसेंटेज अगर बड़ी होती है या बराबर होती है 90 के, ठीक है, तो फिर ग्रेड का एक वेरिएबल, ठीक है, तो उसमें लिख दो जी ए। ओके, फिर मैं लगाता हूँ एल्स इफ, ठीक है, तो एल्स इफ में करली ब्रैकेट आती है सिर्फ, नहीं सॉरी, एल्स इफ में वही इफ की स्टेटमेंट वाला काम होता है। ठीक है, तो मैं इधर कहता हूँ कि अगर परसेंटेज बड़ी या बराबर होती है 80 के, ठीक है, तो फिर ग्रेड का जो वेरिएबल है, आपको पता होगा कि पहली दफ़ा जो वेरिएबल बनता है, ठीक है, उसकी हमने पावर दे दी 10। अगर दोबारा उसी नाम से हमारा जो वेरिएबल बनेगा उसकी पावर हमने दे दी 5, तो वो क्या करेगा कि वो पहले वाली जो होगी पावर उसे ख़त्म कर देगा, जो नई पावर होगी उसे वो स्टोर कर लेगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है सारा। ओ सॉरी, मैंने इधर गलती कर दी, GRADE ग्रेड। ओके, तो मैं इधर फिर ग्रेड लिखता हूँ, ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ इसे कि उसका ग्रेड आ जाए B। ओके, उसके बाद मैं एक और एल्स इफ लगाऊंगा, ठीक है, तो इसमें मैं कहता हूं कि अगर परसेंटेज बड़ी या बराबर है 70 के, ओके, तो ग्रेड का फिर से वेरिएबल बनाओ, तो उसमें जो है स्टोर कर दो C को। ठीक है, नहीं तो फिर जो आखिर में हम लगाते हैं लास्ट पे, वो सिंपल एल्स लगाते हैं और करली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर जो ग्रेड का वेरिएबल है उसे स्टोर कर दो D को। ठीक है, अब आगे समझ। मैं इसे सेव करके ब्राउज़र में व्यू देखता हूँ। अब सॉरी, फिर हमने गलती कर दी इस जगह पे, क्योंकि हमने वेरिएबल लगाया ही नहीं इस जगह पे। ठीक है, ग्रेड को मैं इधर वो पेस्ट करता हूँ स्क्रिप्ट के टैग को, तो इधर मैं लिख देता हूँ जी ग्रेड। ओके, अब मैं सेव करके अब देखता हूँ ब्राउज़र में, तो ये ग्रेड आ गया है D। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ कि नेम चेंज करता हूँ, रोल नंबर चेंज करता हूँ, बल्कि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ नंबर चेंज करता हूँ, तो फिर ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बदल जाएंगी खुद ब खुद। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इंग्लिश जो है इसे मैं कर लेता हूँ 80, कंप्यूटर को भी 80 कर लेता हूँ और मैथ को भी 80। सेव करके आप देखते हैं ब्राउज़र में, ये सारा कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, हमारे ऑब्टेन मार्क्स 240 आ गए हैं और परसेंटेज हमारी 80 बनी है, एवरेज जो है वो भी 80 बनी है। हमारा जो ग्रेड है वो ग्रेड नहीं आया, ग्रेड में शायद गलती हो गई हमारे पास। मैं ज़रा दोबारा चेक कर लेता हूँ।
हाँ ये इधर भी मैंने गलती कर दी, GRADE ग्रेड, ठीक है, ग्रेड 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 ग्रेड, ठीक हो गया। तो अब मैं इसे सेव करके अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा ग्रेड भी बन गया B, ठीक है। तो उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ कि इसे मैं कर देता हूँ 90, इसे भी कर देता हूँ 90 और मैथ में भी कर देता हूँ 90, ओके। तो इसे मैं अब सेव करके देखता हूँ अब क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब ये देखें हमारे जो टोटल मार्क्स थे 300 270 हमारे मार्क्स है, परसेंटेज 90 और ग्रेड हमारा A हो गया और हम पास हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह बनता है ये रिज़ल्ट कार्ड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो बिल्कुल ये मैंने इजी बनाया है, बिल्कुल छोटा सा बनाया ताकि आपको सही समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर इसमें कोई मसला है, आपसे अगर कोई गलती हो जाती है, नहीं समझ आती, तो मेरा नंबर अबाउट में आप देख लें, तो उस पर आप मुझे अपनी फ़ाइल जो है वो सेंड करें व्हाट्सअप पे, तो मैं देख के आपको बताऊंगा कि आपने क्या गलती की है। कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।